जी इस क्लास ये कर रहे थे हम डिस्कस प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल। ठीक है, मेन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपके 2 ही बनते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इट? इट इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम। और सेकंड, प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम क्या है? इन विच द लो प्रायोरिटी प्रोसेस ब्लॉक द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू यूज अ प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल। अब इसके एग्जाम्पल देखो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल लिया था लास्ट क्लास में। देयर आर 3 जॉब्स और 3 प्रोसेस भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। जॉब्स की प्लेस है P1 P2 P3। प्रायोरिटीज आपको पहले उसकी असाइन करनी है या फिर आपको गिवन ही होगा 1 2 3। 1 इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी, उसके बाद J2 की है, उसके बाद J3 की है। रिलीज टाइम, किस टाइम पे सिस्टम में रिलीज हो रही है जॉब फॉर एग्जीक्यूशन, दैट इज 250। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये भी डिस्क्राइब करना है तीनों जॉब्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी क्रिटिकल सेक्शन की और नॉन क्रिटिकल सेक्शन की कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये वही आपका यहाँ पे मेंशन किया था मैंने उस दिन, एनसीएस, सीएस और एनसीएस। एनसीएस क्या है यहाँ पे? नॉन क्रिटिकल सेक्शन। सीएस क्रिटिकल सेक्शन, अगेन एनसीएस। और जिस सीक्वेंस में ये लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में इनकी ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि पहले J1 की सीएस की फुलफिल कर दी उसके बाद उसकी एनसीएस की कर रहे हो, नो। जिस सीक्वेंस में आपको गिवन होगा उसी सीक्वेंस में ही उसको सॉल्व करना है। पहले उसकी एनसीएस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, आफ्टर दैट सीएस की, और फिर अगेन एनसीएस की। इसी तरह से तीनों के लिए आपको करना है। ठीक है, टोटल इनका कितना टाइम इनको चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए वो यहाँ से पता लग सकता है। 3 यूनिट्स ऑफ टाइम J1 के लिए चाहिए, J2 के लिए 5 ही चाहिए और J3 के लिए भी 5 चाहिए, और इनका टोटल करोगे आप दैट विल बी 13। तो मैंने आपको उस दिन बताया था ये जो हम यहाँ पे इनका चार्ट ले रहे हैं शेड्यूलिंग शो करने के लिए, तो यहाँ पे आप 13 तक वैल्यूज ले सकते हो। ठीक है, जितना यहाँ पे इनका टोटल आएगा उतनी वैल्यूज तुम यहाँ पे ले सकते हो, उतनी वैल्यू तक इनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करो कैसे आप इनके एग्जीक्यूशन शो करोगे, शेड्यूलिंग कैसे शो करोगे इस पे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों जॉब में से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा J1 J2 J3, इन तीनों जॉब में से सबसे पहले रिलीज कौन सी जॉब हो रही है? हियर द जॉब J3 इज रिलीजिंग फर्स्ट इन द सिस्टम। ठीक है, J3 का टाइम है आपका 0 पे सबसे पहले J3 रिलीज हो रही है। अब J1 और J2 इनकी प्रायोरिटी J3 से ज्यादा है, बट 0 पे तो वो रिलीज ही नहीं हो रही है, इसलिए J3 जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकता है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट विल स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ J3। क्यों? क्योंकि और कोई प्रोसेस इस टाइम पे अभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो J3 की सबसे पहले आपको चेक करनी है पहली क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ से आप देख सकते हो जो अभी मैंने रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई यहाँ पे J3 का सबसे पहले उसे नॉन क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करना है। J3 want to access the non critical section first, so how will you represent it? 0 से J3 आपका स्टार्ट हुआ, and it will execute up to 0 to 1। 0 to 1 जो है इसका ये क्या है? नॉन क्रिटिकल सेक्शन। तो J3 ने अपनी एग्जीक्यूशन करी, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? 1 इसने एनसीएस एग्जीक्यूट किया, उसके बाद आफ्टर दैट सीएस इसके लिए 3 है, यानी कि 3 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए इसको क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने के लिए। तो अब देखो एट 1 आल्सो J3 एग्जीक्यूट हो सकता है। क्यों? क्योंकि J2 और J1 दोनों ही 1 पे भी रिलीज नहीं हो रहे हैं। J2 फिर 2 पे रिलीज हो रहा है, लेकिन एट 1 पे ना तो J2 है ना J1 है, सो दैट्स व्हाई आल्सो J3 अपनी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रख सकता है। तो एट 1 पे J3 एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन अब उसे क्या एग्जीक्यूट करना? क्रिटिकल सेक्शन। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको अलाउड कर देगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि और कोई प्रोसेस करंटली क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस नहीं कर रहा है। ठीक है, जब आप क्रिटिकल सेक्शन की एग्जीक्यूशन शो करते हो तो उसके लिए आप एक सेपरेट बॉक्स यूज करोगे, जैसे आप इसमें लाइंस दे सकते हो। नॉन क्रिटिकल सेक्शन के लिए सिंपल एक सिंगल बॉक्स आपको शो करना, जैसे ये डिनोट होगा दैट इट इज एग्जीक्यूशन फॉर एनसीएस,
और जहां पे आप इस तरह से लाइंस ड्रॉ करोगे दैट विल बी फॉर द क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस, ठीक है। सो 1 to 2 आपका J3 एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, 1 पे उसने किया, 1 to 2। अब 2 पे किसका रिलीज होने का टाइम है, 2, इधर से देखो रिलीज टाइम ये रहे, 2 पे रिलीज हो रहा है J1, ठीक है। J1 की प्रायोरिटी J3 से ज्यादा, हमें पता है J1 हैज अ हाईएस्ट प्रायोरिटी, सो दैट्स व्हाई अब 2 पे आपका J3 प्रेम्प्ट होगा, ठीक है। नाउ एट 2 J3 प्रेम्प्टेड बाय, क्योंकि J1 ने सिस्टम में एंटर लिया और J1 की प्रायोरिटी J3 से ज्यादा है, ठीक है। सो एट 2 to 3 J1 विल एग्जीक्यूट। अब J1 का ये जो 2 to 3 है, इसमें एक्सेस कौन सा है, ये देखो इधर, दिस इज J1। J1 में फर्स्ट उसको एक्सेस करना है एनसीएस को, नॉन क्रिटिकल सेक्शन को। तो नॉन क्रिटिकल सेक्शन सिंपली J3 एक्सेस कर, J1 एक्सेस कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसकी हाई प्रायोरिटी है और उसने अभी J3 के एग्जीक्यूशन को प्रेम्प्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद एट 3 पे क्या होगा, देखो J1 की प्रायोरिटी हाई है, J1 ने अपना एक एग्जीक्यूट कर लिया नॉन सीएस का, लेकिन अब उसको क्या एक्सेस करना है, सीएस। ये आपको बोला है कि सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होगा। नाउ J1 वांट टू एक्सेस द सीएस, क्या उसको एंट्री मिलेगी, नो, J1 को एंट्री नहीं मिलेगी, जबकि इसकी प्रायोरिटी हाई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो J3 आपका एग्जीक्यूट कर रहा था 1 to 2, ये इसने अभी एग्जिट नहीं किया क्रिटिकल सेक्शन, ये सिर्फ प्रेम्प्ट हुआ था 2 पे, क्योंकि J1 की प्रायोरिटी हाई थी और उसको क्रिटिकल सेक्शन नहीं 2 पे सिर्फ एनसीएस की ही रिक्वायरमेंट थी, सो दैट्स वाई उसने एनसीएस को अपना एग्जीक्यूट कर लिया। लेकिन अब आगे उसको एक और रिक्वायरमेंट सीएस की है, तो सीएस में वो नहीं जा सकता क्रिटिकल सेक्शन में, क्योंकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वजह से कि ओनली एक ही प्रोसेस एक टाइम पे सीएस को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे J3 ने अभी एग्जिट नहीं किया, J3 ऑलरेडी उसमें अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है, ठीक है। अब एट 3 पे क्या होगा, यहाँ पे प्रायोरिटी इनहेरिटेंस कंसेप्ट यूज किया जाएगा, क्यों, क्योंकि J3 ने एग्जिट नहीं किया, J3 को अभी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करना है क्रिटिकल सेक्शन में, सो 3 पे आपका J3 ही अपनी कंटिन्यू रखेगा एग्जीक्यूशन, कैसे, वो J1 की प्रायोरिटी इनहेरिट कर लेगा। तो यहाँ पे आपका 3 to 4 J3 एग्जीक्यूट करेगा, ऑल्सो टिल 5। यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, हियर द प्रायोरिटी ऑफ J3 गेट चेंज, यहाँ पे 3 पे J3 की प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, क्या प्रायोरिटी चेंज होगी इसकी, J3 प्रायोरिटी चेंजेस फ्रॉम 3 to 1। 1 किसकी प्रायोरिटी है, J1 की हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो 1 प्रायोरिटी जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी ने ले ली प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है। प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम आई थी यहाँ पे कि 3 पर J1 को क्रिटिकल सेक्शन चाहिए था, लेकिन J1 को नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि J3 ऑलरेडी उसमें है और उसने अभी एग्जिट नहीं किया है, और म्यूचुअल एक्सक्लूजन की वजह से J1 अब आ भी नहीं सकता J3 जब तक उसके अंदर है, ठीक है। तो इसीलिए J3 ने क्या किया, सिंपली J1 की प्रायोरिटी को इनहेरिट कर लिया, तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई, 3 से 1 हो गई, ठीक है। अब देखो आगे, यहाँ पे ये क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन को आप सेपरेट शो करोगे, भी बताया था विद द लाइंस, ताकि डिस्टिंग्विश हो सके दोनों में नॉन क्रिटिकल की एक्सेस है कि क्रिटिकल की एक्सेस है। तो ये इसका क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस हुआ टिल 5। अब इसका देखो आपका J3 कितना क्रिटिकल सेक्शन उसको एक्सेस करना है, J3 को आपका 3 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए ही क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है, जो कि इसका कंप्लीट हो गया। देखो एक यहाँ पे उसने एग्जीक्यूशन की 1 to 2 में, 2 पे वो प्रेम्प्ट हुआ, 2 पे J1 ने अपनी नॉन क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वेस्ट फुलफिल करी, क्रिटिकल सेक्शन की नहीं कर पाया क्योंकि J3 ऑलरेडी था, तो J3 ने अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखा और 5 पे उसने अपना क्रिटिकल सेक्शन का काम पूरा कर लिया, ठीक है। अब एट 5 पे देखो रिलीज टाइम है किसका, J2 का, लेकिन अभी J1 भी वेटिंग में है, J1 वेटिंग में है और J2 का रिलीज टाइम है 5। तो यहाँ पे अब किसको चांस मिलेगा, यहाँ पे J1 को ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि J1 की प्रायोरिटी J2 से ज्यादा है। एट 5 पे J3 बाहर आ जाएगा क्रिटिकल सेक्शन से, क्यों, क्योंकि उसका काम क्रिटिकल सेक्शन का कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करेगा क्या 5 पे कोई और प्रोसेस रिलीज हो रहा है, यस 5 पे J2 रिलीज हो रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी वेटिंग में था J1 उसकी प्रायोरिटी उससे ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई अब 5 पे वो किसको एग्जीक्यूट करेगा, J1 को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सो एट 5 किसकी एग्जीक्यूशन शो करनी है आपको, J1 की, ठीक है। और ये कौन सी एक्सेस है उसका, क्रिटिकल सेक्शन का, क्योंकि 5 पे
J3 ने क्रिटिकल सेक्शन एग्जिट कर दिया था, तो इसलिए J1 वेटिंग में था, उसकी प्रायोरिटी J2 से ज्यादा थी, इसलिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने चांस दे दिया क्रिटिकल सेक्शन में जाने का। तो इसलिए अपना 5 to 6 एग्जीक्यूशन पूरा किया। उसके बाद देखो आगे J1 का, J1 ने NCS 1 कर लिया 2 to 3 में, CS भी कर लिया, 1 यूनिट चाहिए थी 5 to 6। उसके बाद अभी भी J1 ही एग्जीक्यूट होगा क्योंकि J2 से J1 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसलिए आपका NCS जो है अभी इसका एक रहता है। तो J1 जो होगा आपका वो 6 to 7 भी आगे अपना कंटिन्यू रखेगा काम ये, लेकिन इसका काम किसका है? NCS का, ठीक है। ये CS का काम नहीं है, CS उसने 6 पे ही एग्जिट कर दिया क्योंकि उसको इतना ही जरूरत थी। उसके बाद उसने अपना NCS एग्जीक्यूट हुआ। क्यों इसको पहले एग्जीक्यूट किया सिस्टम ने? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी तीनों में ज्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो at 7, नाउ at 7 अब टर्न आएगी J2 की। एक चीज देखोगे यहाँ पे J2 और J3 अभी दोनों ही है वेटिंग में। क्यों? क्योंकि J3 का CS का काम पूरा हुआ है, अभी उसकी एक और यूनिट बचती है NCS की, लेकिन J3 को नहीं चांस मिलेगा। क्यों? क्योंकि J2 की प्रायोरिटी उससे ज्यादा है, तो पहले चांस किसको मिलेगा? J2 को। तो 7 पे J2 आपका स्टार्ट हुआ। J2 की क्या रिक्वायरमेंट है? यहाँ से देखो NCS की ही है बस 5, तो J2 का सिंपली आप एग्जीक्यूशन शो करोगे टिल 5 यानी कि 12 तक, क्योंकि J3 अभी आ ही नहीं सकता क्योंकि J2 की प्रायोरिटी से ज्यादा है। तो यहाँ पे 7 to 12 J2 ने एग्जीक्यूट किया। आफ्टर दैट अब सिर्फ एक यूनिट बच की J3 के लिए NCS की। सो यहाँ पे आपका एट 12 to 13 ये आपका J3 का भी काम कंप्लीट हो गया। तो 13 तक इनके एग्जीक्यूशन आपकी कंप्लीट हो गई। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी इनका टोटल आएगा उतना भी आप यहाँ पे लाइन पे उतनी वैल्यू तक शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल था आपका 13 में तीनों की एग्जीक्यूशन आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो जो आपका नॉन क्रिटिकल सेक्शन की एग्जीक्यूशन है वो सिंपल आप एक इस बॉक्स से दिखाओगे एम्प्टी। अगर क्रिटिकल सेक्शन शो करना है तो आप लाइन से शो करोगे, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल था। सॉल्व में आगे कैसे करना है सॉल्व? सिंपल था। नॉन CS है तो हमें बहुत ही आसान है, वो तो सिंपली जिसका प्रायोरिटी ज्यादा उसे आप दे दो। लेकिन अगर CS की बात होती है, क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस की बात होती है, तो वहां पे आपको ये देखना है कि क्या कोई ऑलरेडी प्रोसेस है जो कि क्रिटिकल सेक्शन में है। अगर वो प्रोसेस हाई प्रायोरिटी का है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर वो प्रोसेस लो प्रायोरिटी का है तो उस टाइम पे आपको प्रायोरिटी इनहेरिटेंस यूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर हाई प्रायोरिटी उसकी वजह से वेट कर रहा है तो वो हाई प्रायोरिटी की प्रायोरिटी ले लेगा। अब यहाँ पे देखो 3 to 1 इसकी प्रायोरिटी हुई थी J3 की, तो जब वो 5 पे एग्जिट कर गया क्रिटिकल सेक्शन से तो वापस से उसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई। यानी कि उसको क्या मिल गया? उसकी ओरिजिनल प्रायोरिटी। ये जो प्रायोरिटी चेंज हुई थी सिर्फ टेम्पररी टाइम के लिए थी ताकि प्रायोरिटी इन्वर्जन ना हो, ठीक है। तो वापस 5 से बाहर आते ही यानी कि क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आते ही उस प्रोसेस की ओरिजिनल प्रायोरिटी उसको मिल जाती है, ठीक है। आया समझ? क्योंकि नेक्स्ट जो है आपका प्रायोरिटी सीलिंग, उसमें भी ये आपका कंसेप्ट यूज होगा प्रायोरिटी इनहेरिटेंस। सिर्फ इस पॉइंट पे 3 पे प्रायोरिटी इनहेरिटेंस यूज होगी। ठीक है, एक बार फिर देख लो क्योंकि नेक्स्ट कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है आपका प्रायोरिटी सीलिंग। क्या है यहाँ पे? सिंपल नंबर ऑफ जॉब्स आपको दी जाएंगी, प्रायोरिटी उनकी दी जाएगी, रिलीज टाइम भी आपको दिया जाएगा, प्लस उनकी कितनी रिक्वायरमेंट्स होगी NCS, CS और CS की वो भी आपको दी जाएगी। आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस सीक्वेंस में आपकी रिक्वायरमेंट दी गई है उसी सीक्वेंस में ही उनके एग्जीक्यूशन करनी है, ठीक है। और एक टाइम स्लॉट पे एक ही जॉब की एग्जीक्यूशन आपको शो करनी है। अब यहाँ पे नीचे जैसे हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले 0 स्टार्टिंग टाइम है, तो 0 पे कौन रिलीज हो रहा है? आपने देखा 0 पे J3 रिलीज हो रहा है, और इस टाइम 0 पे और कोई नहीं रिलीज हो रहा। J3 की प्रायोरिटी यहाँ पे लोवेस्ट है, बट एट दिस टाइम 0 और कोई प्रोसेस रिलीज ही नहीं हो रहा। सो दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम ने J3 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। J3 ने 0 पे अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की। उसके बाद यहाँ पे आप चेक करोगे कितनी उसकी रिक्वायरमेंट्स है। तो सबसे पहले उसको NCS की रिक्वायरमेंट थी 1 यूनिट की, उसने 0 to 1 में अपना कंप्लीट कर लिया। उसके बाद उसको CS की रिक्वायरमेंट है 1 पे, बट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फिर चेक करेगा कि क्या 1 पे कोई प्रोसेस और है जो रिलीज हो रहा है जिसकी प्रायोरिटी से ज्यादा हो। तो उसने चेक किया, नहीं, यहाँ पे 1 पे भी और कोई प्रोसेस अभी रिलीज नहीं हो रहा है, तो 1 पे वो J3 की ही एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखेगा और J3 अपना CS का काम करेगा फ्रॉम 1 to 2। अब 2 पे अगेन वो चेक करेगा क्या कोई सिस्टम में प्रोसेस रिलीज हो रहा है। यस, हमारे 2 पे रिलीज हो रहा था कौन सा प्रोसेस? J1।
तो J1 2 पे रिलीज हो रहा था, तो दैट्स वाई J1 की प्रायोरिटी थी J3 से ज्यादा। तो उस टाइम पे J3 की एग्जीक्यूशन को भी प्रेम किया गया और J1 को दे दिया गया नॉन क्रिटिकल सेक्शन। यहाँ पे 2 पे J1 को इसीलिए ही एग्जीक्यूट किया गया क्योंकि ये नॉन क्रिटिकल सेक्शन की इसकी पहले रिक्वायरमेंट थी। अगर CS की होती तब आपका J1 यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, उस टाइम पे 2 पे ही J3 J1 की प्रायोरिटी इनहेरिट कर लेता। लेकिन अभी इसकी पहली एग्जीक्यूशन NCS की थी, दैट्स वाई 2 पे J3 प्रेम्प्ट हो गया और 2 to 3 आपका J1 एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब 3 पे नेक्स्ट तो इसकी रिक्वायरमेंट है J1 की, वो CS की थी, तो CS इसको नहीं दे सका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अभी J3 उसमें एग्जीक्यूट हो रहा था और J3 ने उसको अभी एग्जिट नहीं किया था। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है 3 to 4 आपका J3 ने ही अपनी एग्जीक्यूशन को रखा। कैसे? प्रायोरिटी इनहेरिटेंस कंसेप्ट यूज करके। इसने सिंपली जिस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को ब्लॉक किया हुआ है उसकी प्रायोरिटी ले लेता है, इनहेरिट कर लेगा। तो इसकी प्रायोरिटी थी 1, तो 3 से 1 इसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई। कब तक? जब तक कि वो अपना काम पूरा नहीं कर लेता क्रिटिकल सेक्शन का। तो उसने अपना काम कंप्लीट किया 5 तक। जैसे ही वो बाहर आया उसकी ओरिजिनल प्रायोरिटी उसमें उसको मिल गई, चेंज हो गई, यानी कि 1 2 3 और 5 पे वो क्रिटिकल सेक्शन को एग्जिट भी कर गया। ठीक है, अब 5 पे सिस्टम ने देखा कि आपका J2 रिलीज हो रहा है, लेकिन J2 की प्रायोरिटी J1 से हाई है और J1 वेटिंग में है, सो दैट्स वाई वो पहले J1 को ही एग्जीक्यूट करेगा। तो J1 को उसने एग्जीक्यूट किया, उसको एक क्रिटिकल सेक्शन दे दिया जितना उसको चाहिए था, 1 की रिक्वायरमेंट की 5 to 6 उसने कंप्लीट किया। 6 पे अगेन आपका J1 ने एग्जिट कर दिया क्रिटिकल सेक्शन। उसके बाद J1 की प्रायोरिटी तीनों में ज्यादा, अभी पहले उसी को एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि उसकी टर्न चल रही है। तो J1 का NCS उसने फिर आगे कंप्लीट कर दिया 6 to 7 में, हो गया। अब एट 7 पे दोनों ही प्रोसेस वेटिंग में, अभी J2 भी और J3 भी, क्योंकि J3 की अभी 1 यूनिट की रहती थी, क्रिटिकल सेक्शन का इसका कंप्लीट हुआ था लेकिन 1 NCS रहता था। बट J2 इससे ज्यादा प्रायोरिटी का प्रोसेस है, इसलिए 7 पे उसने पहले J2 को एग्जीक्यूट किया। 7 to 12 J2 एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद एट 12 जितना आपका J3 का काम रहता था NCS का, उसने वो कंप्लीट कर लिया। तो 12 to 13 आपकी J3 की भी एग्जीक्यूशन हो गई। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे ले सकते हो इसका, बस एक कहीं भी किसी भी प्लेस पे आपको प्रायोरिटी इनहेरिटेंस शो करना है। जैसे यहाँ पे एट 3 पे मैंने शो किया 3 to 1 और 5 पे आने के बाहर आने के बाद 1 to 3 अगेन उसका शो हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हर एक स्लॉट में जैसे 2 to 3 है, 3 to 4 है, 4 to 5 है, एक ही जॉब की एग्जीक्यूशन आप शो करोगे। अब नेक्स्ट देखो प्रायोरिटी सीलिंग। यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शंस आपके 2 होंगे, नॉट 1, देयर विल बी 2 क्रिटिकल सेक्शन। देयर आर सम रूल्स फॉर दिस प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल। देखो, प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल भी सेम प्रायोरिटी इनहेरिटेंस की तरह प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, यानी कि अगर लो प्रायोरिटी ने हाई को ब्लॉक कर रखा है तो उस प्रॉब्लम को प्रायोरिटी सीलिंग भी सॉल्व करता है। लेकिन जो आपका प्रायोरिटी इनहेरिटेंस होता है वो प्रायोरिटी इन्वर्जन को तो सॉल्व करता है, लेकिन उसकी वजह से सम टाइम सिस्टम में डेडलॉक हो सकता है। सिस्टम कैन बी इन द डेडलॉक स्टेट इफ वी आर यूजिंग द प्रायोरिटी इनहेरिटेंस प्रोटोकॉल। तो उसके बाद आपका क्या बनाया गया प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल, जिससे क्या है प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई, प्लस अगर सिस्टम डेडलॉक स्टेट में है तो वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। यानी कि ये ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी वजह से सिस्टम डेडलॉक स्टेट में आता ही नहीं है। प्रायोरिटी इनहेरिटेंस की वजह से आ सकता है, बट प्रायोरिटी सीलिंग श्योरिटी देती है देयर विल बी नो डेडलॉक इन द सिस्टम। ठीक है, इसको अब सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो देखो। ये रूल्स तो मैं आपको बता रही हूँ, ये रूल्स आपका एमसीक्यू में आ सकता है। फर्स्ट इज द शेड्यूलिंग रूल। सिंपल है शेड्यूलिंग रूल। शेड्यूलिंग रूल क्या कहता है, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि हर एक जॉब को या हर एक प्रोसेस को हम कैसे शेड्यूल करेंगे बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी, यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस जो होगा वो पहले शेड्यूल होगा फॉर एग्जीक्यूशन। सो दिस इज द शेड्यूलिंग रूल। इट मींस जॉब्स scheduled in
Priority driven manner means highest priority will be executed first. Next rule देखो, allocation rule. एलोकेशन रूल आपका लास्ट टाइम आया था एमसीक्यू में, ठीक है। एलोकेशन रूल क्या कहता है, देखो ये क्या कहता है, सपोज देयर इज अ जॉब J1, ठीक है, एंड इट इज रिक्वेस्टिंग फॉर ए रिसोर्स, ठीक है। अब यहाँ पे दो केसेस होंगे, हम अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, हमें पता है कि अगर कोई प्रोसेस या कोई जॉब किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट कर रही है तो वहां पे ऑब्वियसली टू केसेस होंगे। फर्स्ट केस क्या होगा कि अगर आपका रिसोर्स जो है फ्री है तो आपका वो एलोकेशन हो जाती है रिसोर्स की। सेकेंड केस क्या होता है, अगर आपका रिसोर्स जो है बिजी है तो उस टाइम पे आपका रिक्वेस्टिंग प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है और रिक्वेस्ट डिनाइड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो भी मैंने फर्स्ट केस आपको बताया जिसमें कि रिसोर्स फ्री है और वो आपके रिक्वेस्टिंग प्रोसेस को मिल जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रायोरिटी सीलिंग ने कुछ रूल्स दिए हैं। ऐसे नहीं कि फ्री है तो उसको दे दिया, उसके लिए भी कुछ रूल्स है, वो देखो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ ए जॉब इज रिक्वेस्टिंग फॉर ए रिसोर्स आर, देन फर्स्ट केस इज सिंपल, इफ ए रिसोर्स आर इज बिजी, ठीक है, सिंपल था। देन J1 जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो ब्लॉक हो जाता है, इट इज ब्लॉक एंड रिक्वेस्ट इज डिनाइड। सेकेंड केस, अब देखो यहाँ पे क्या रूल है जो आप अप्लाई करोगे इससे, इफ द रिसोर्स इज फ्री देन क्या कंडीशन है यहाँ पे, then the priority of the job requesting resource should be higher than the system priority। ठीक है, सिस्टम की प्रायोरिटी कैसे दी जाती है अभी एग्जांपल में आपको पता लगेगा, ठीक है। जैसे J1 ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया किसी रिसोर्स के लिए, तो अगर रिसोर्स फ्री है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डायरेक्टली उसको नहीं दे देगा, वो पहले ये चेक करेगा क्या जो जो रिक्वेस्ट कर रही है एक रिसोर्स के लिए उसकी प्रायोरिटी सिस्टम की जो करंट प्रायोरिटी उससे ज्यादा है। अगर ऐसा होगा यानी कि उसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा होगी तभी उसको रिसोर्स असाइन होगा, नहीं तो रिसोर्स असाइन नहीं होगा। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो पाई सिंबल बनाते हो तुम, सिंपली पाई, टी, ग्रेटर देन, ठीक है। ये टी जो है किसकी प्रायोरिटी डिनोट कर रहा है, ये उस जॉब की जो कि रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, और ये एस किसकी प्रायोरिटी डिनोट कर रहा है, ये सिस्टम की प्रायोरिटी डिनोट कर रहा है। अगर सिस्टम की प्रायोरिटी से इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसको रिसोर्स चाहिए, तो सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रिसोर्स दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या याद रखना आपको, इनिशियली जब कोई भी जॉब एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती है या फिर कोई भी जॉब किसी भी रिक्वेस्ट नहीं कर रही है किसी भी रिसोर्स के लिए, इनिशियली सिस्टम की प्रायोरिटी जो होती है वो ओम होती है। ओम का सिंबल आपको पता है ना,
ओम जो होती है दैट इज द लोवेस्ट प्रायोरिटी। अभी जो हम लो प्रायोरिटी कंसिडर कर रहे थे, जैसे 0 to 5 अगर आपने प्रायोरिटी दी है तो 5 इज द लोवेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी सीलिंग में आपको ओम यूज करना है। ओम क्या होती है, सिस्टम की प्रायोरिटी होती है इनिशियली जब कोई भी प्रोसेस एट प्रेजेंट नहीं एक्सेस कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन को या फिर किसी भी रिसोर्स को, तो इससे हर एक प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा ही होती है। अगर आपके पास प्रोसेस की प्रायोरिटीज है 0 to 5, तो वो सभी 0 to 5 इससे ज्यादा ही होगी। तो ओम जो होती है सिस्टम की इनिशियल प्रायोरिटी, वो सबसे लोवेस्ट ही कंसिडर की जाती है। ठीक है, सेकेंड केस, ये इसका फर्स्ट केस था। अगर प्रायोरिटी से ज्यादा है तो सिंपली द रिसोर्स इज एलोकेटेड टू द जॉब। ठीक है, एक सेकेंड केस होता है इसका। सेकेंड केस क्या कहता है, अगर ऐसा नहीं है, यानी कि मैं सिंपल लिख रही हूँ यहाँ पे, प्रायोरिटी ऑफ द जॉब, यानी कि J1 रिक्वेस्ट कर रहा था, वो लेस है सिस्टम की प्रायोरिटी से। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे जॉब J1 को रिसोर्स तब एलोकेट होगा जब उसने ऑलरेडी कोई रिसोर्स एक्सेस किया हुआ है जिसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा है। ठीक है, दो केसेस है। एक तो क्या है कि उस जो जॉब रिक्वेस्ट करी उसी की ही प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा है, तो उस केस में सिस्टम आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको वो दे देगा रिसोर्स। दूसरा केस क्या है कि J1 की प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसने कोई और रिसोर्स भी होल्ड किया हो और उस रिसोर्स की प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा हो, तो उस केस में J1 को रिसोर्स एलोकेट हो जाएगा। तो सेकंड केस क्या है, P of J1 is less than system priority, then resource will be assigned to P नहीं J1 to J1 if it is holding any resource whose priority is greater than the system priority। ठीक है, दोनों क्लियर है। एलोकेशन रूल आपका पूछा गया था लास्ट टाइम में, क्या है इसका मतलब। ठीक है, एलोकेशन रूल क्या है कि एलोकेट करना है क्या, कोई रिसोर्स जॉब J1 को कब एलोकेट होगा, या तो वो फ्री ही नहीं है, बिजी है, तो उसको तो ब्लॉक ही कर देगा उस रिक्वेस्टिंग जॉब को और रिक्वेस्ट डिनाइड हो जाएगी। या फिर वो फ्री है, तो फ्री में भी दो केस है, क्या कि अगर उस जॉब की प्रायोरिटी जो रिक्वेस्ट करे उसकी खुद की प्रायोरिटी सिस्टम से ज्यादा है तो उसे मिल जाएगा, लेकिन अगर उसकी खुद की प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से कम है तो उसको किस केस में मिलेगा, अगर उसने कोई और रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है जिसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा है। लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ नहीं कर रखा, उसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से कम है और उसके पास और कोई रिसोर्स भी नहीं है जिसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा हो, तो उस केस में उसको वो रिसोर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड रूल देखो, तीन रूल है इसके, शेड्यूलिंग रूल, एलोकेशन रूल, नेक्स्ट इज प्रायोरिटी इनहेरिटेंस रूल, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लास्ट कंसेप्ट में। प्रायोरिटी इनहेरिटेंस रूल, इसमें क्या है, ये सिंपल अभी जो कंसेप्ट पढ़ा था, ये क्या कहता है, अगर इफ ए लो प्रायोरिटी प्रोसेस blocks a high priority process, then what happen, क्या होता है क्लास, देन प्रायोरिटी इनहेरिटेंस रूल क्या कहती है, देन लो प्रायोरिटी will inherit the priority of high priority process, दिस इज द प्रायोरिटी इनहेरिटेंस रूल। तो सिंपल ही है, अगर लो प्रायोरिटी ने हाई को ब्लॉक कर रखा है तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस सिंपली हाई प्रायोरिटी प्रोसेस की प्रायोरिटी को इनहेरिट कर लेगा। तो वैल्यू से आपको शो करना, जैसे लास्ट एग्जांपल में किया था, उसकी 3 to 1 हो गई थी और जब वो एग्जिट कर जाएगा तो वापस से उसकी ओरिजिनल प्रायोरिटी गेन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन रूल होते हैं आपके प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल के। फर्स्ट और थर्ड तो सिंपल है। शेड्यूलिंग रूल, हमें प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग करनी है,
थर्ड में अभी प्रायोरिटी इनहेरिटेंस था, जिसमें लो प्रायोरिटी ने अगर हाई को ब्लॉक किया तो उसकी प्रायोरिटी ले लेगा और वापस एग्जिट करने के बाद वापस अपनी ले लेगा। एलोकेशन रूल में सिंपली अगर बिजी रिसोर्स है तो डिनाइड हो जाएगा, फ्री रिसोर्स है तो प्रायोरिटी चेक होगी। अगर रिक्वेस्टिंग जॉब की प्रायोरिटी ज्यादा है तो उसको मिल जाएगा, उसकी प्रायोरिटी कम है तो ये चेक होगा कि उसके पास कोई रिसोर्स है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो तो उसे मिलेगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो प्रायोरिटी सीलिंग का। अब इसके अंदर देखो ऐसा कुछ बेसिक कंसेप्ट एग्जांपल सॉल्व करने से पहले यहाँ पे क्या होगा, आपका दो क्रिटिकल सेक्शन यूज होते हैं। एक होता है HCS, दैट इज हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन। एक होता है आपका VCS, VCS इज द वर्टिकल क्रिटिकल सेक्शन। और क्रिटिकल सेक्शन को आप कैसे शो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लाइंस। हॉरिजॉन्टल है तो सिंपली आप हॉरिजॉन्टल लाइंस वहां पे शो करोगे, वर्टिकल है तो वर्टिकल लाइन आप शो करोगे। अब जैसे एग्जांपल में एक्सेस भी होगा तो भी ऐसे ही शो करना है। अगर कोई जॉब हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना चाहती है तो उसकी एक्सेसिंग आप ऐसे ही शो करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर उसको वर्टिकल क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है तो वर्टिकल लाइन से शो की जाएगी। ठीक है, अब ये क्या है, ये रिसोर्स है। आपको पता है क्रिटिकल सेक्शन इज ऑल्सो अ रिसोर्स, जो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है जिसका यूज करके अगर उसको जरूरत हो तो। ठीक है, अब इस सिस्टम में प्रायोरिटी सीलिंग में इन दोनों रिसोर्स को भी प्रायोरिटी असाइन होती है। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी जैसे आप कुछ भी दे सकते हैं, एज एन एग्जांपल कोई भी प्रायोरिटी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। जैसे सपोज HCS की प्रायोरिटी ली 2, BCS की प्रायोरिटी है 1, इन दोनों की प्रायोरिटी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका सिस्टम प्रायोरिटी। अभी इनिशियली सपोज कोई भी प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो सिस्टम की प्रायोरिटी अभी आपको बताया इनिशियली क्या रहेगी, जो कि क्या होती है लोवेस्ट प्रायोरिटी। यानी कि अब जब फर्स्ट प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स के लिए क्रिटिकल सेक्शन के लिए तो उसको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही होगी। इनिशियली इसकी प्रायोरिटी हम सबसे कम लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सेम कंसेप्ट यूज होगा। अब सपोज कोई एक प्रोसेस HCS का यूज कर रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम कोई और प्रोसेस जैसे आपका है P1 और P2 ले लो। P1 जो है आपका HCS में है। ठीक है, अब देखो इनिशियली सिस्टम की प्रायोरिटी थी ओम लोवेस्ट, P1 ने सपोज रिक्वेस्ट की HCS के लिए, P1 की प्रायोरिटी है 1, 1 इज द हाईएस्ट अमंग दिस ओम एंड 1। ठीक है, P1 को एक्सेस मिल गया HCS का। अब यहाँ पे सिस्टम की प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। इधर ये याद रखना आपको, सिस्टम की प्रायोरिटी वेरी करती है। जैसे जैसे प्रोसेस जिस भी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करते हैं वो प्रायोरिटी सिस्टम को असाइन हो जाती है। जैसे P1 इनिशियली आया, उसकी प्रायोरिटी सिस्टम से ज्यादा ही है, उसने P1 को HCS दे दिया। HCS अब जिस भी क्रिटिकल सेक्शन में वो गया है, HCS में गया है, HCS की प्रायोरिटी कितनी है 2, तो सिस्टम की प्रायोरिटी अब 2 हो जाएगी। अब सिस्टम की प्रायोरिटी ओम नहीं रहेगी। जैसे ही P1 ने एंटर कर लिया, उसने HCS एक्सेस कर लिया, तो सिस्टम की प्रायोरिटी 0 से यानी कि ओम से चेंज हो जाएगी 2 में। ठीक है, अब ये 2 में हुआ। अब सपोज नेक्स्ट टाइम P1 का काम अपना कंप्लीट हो गया। अब P2 ने सिस्टम में एंट्री ली, P2 ने रिक्वायरमेंट की, इसने रिक्वेस्ट की VCS के लिए। ठीक है, तो अब पहले सिस्टम में चेक करेगा कि VCS में इसको जैसे जाना है तो इसकी प्रायोरिटी कितनी है और सिस्टम की करंट प्रायोरिटी कितनी है। अब सिस्टम की प्रायोरिटी चेंज हो गई थी ओम से 2, अब P2 की प्रायोरिटी सपोज है 3। ये आपको गिवन होगा एग्जांपल जब करेंगे किसी कितनी प्रायोरिटी है। सो P2 की प्रायोरिटी है 3। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या थी कि जो आप रिक्वेस्ट कर रही है, यहाँ पे P2 रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर उसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा है, सिस्टम की प्रायोरिटी है यहाँ पे 2 अभी, तभी उसको वो रिसोर्स मिलेगा यानी कि VCS मिलेगा। तो इस केस में इसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा नहीं है क्योंकि 2 ज्यादा कंसिडर की जाती है 3 से, 2 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, इन रिलेशन टू प्रायोरिटी। तो यहाँ पे P2 की रिक्वेस्ट डिनाइड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ये जो कंडीशन थी हमारी वो फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ P2 की प्रायोरिटी 0 कर देती हूँ। ठीक है, 3 नहीं है अब
जीरो है तो उस केस में आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी कि जो जॉब रिक्वेस्ट करी है, जो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन के लिए, उसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी से ज्यादा है। सो P2 को VCS में एक्सेस मिल जाएगा, VCS में एंट्री मिल जाएगी और अब फिर से सिस्टम की प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। अब किसकी कौन सी प्रायोरिटी ले लेगा वो, करंटली जिस भी क्रिटिकल सेक्शन में कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अब P2 VCS में एग्जीक्यूट हो रहा है और VCS की प्रायोरिटी जो है 1 है, तो सिस्टम की प्रायोरिटी अब 1 हो गई। इसी तरह से इस तरह में कंटिन्यू रहेगा, जैसे नेक्स्ट प्रोसेस आएगा वो चेक करेगा कि उसकी प्रायोरिटी पहले तो कितनी है, प्रायोरिटी से ज्यादा हुई तभी उसको किसी क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस मिलेगा, जिस भी क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस मिलेगा उसकी प्रायोरिटी सिस्टम की प्रायोरिटी बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जो है इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें भी सेम आपको लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ प्रोसेसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी प्रायोरिटीज, जब यस, प्रायोरिटी प्लस रिलीज टाइम, जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में लिया था, इसमें भी प्रायोरिटी इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी यूज होगा। ठीक है, सीलिंग का जो रूल है तो होंगे ही होंगे, प्लस प्रायोरिटी इनहेरिटेंस भी। तो यहाँ पे रिलीज टाइम, बस यहाँ पे आपको ये दो ही कॉलम कंसिडर करना है, प्रायोरिटीज का और रिलीज टाइम का। ठीक है, अब आपको इसकी एग्जीक्यूशन शो करनी है यूजिंग प्रायोरिटी सीलिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे आप सिंपल जैसे लास्ट केस में किया था, पहले तो 5 आप लाइंस ड्रॉ करेंगे पांचों के लिए, उसके बाद सेम जैसे रिलीज टाइम पहले किसका है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करोगे। यहाँ पे पहले जो रिलीज टाइम है J5 का है, J5 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी 0 पे। अब होगा क्या, NCS है, यहाँ पे भी दोनों है आपके, NCS और CS, CS में दो है, HCS यानी कि हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल सेक्शन और वर्टिकल क्रिटिकल सेक्शन, और इन दोनों के अलावा एक क्या है, NCS सेक्शन, नॉन क्रिटिकल सेक्शन। तो 1 मिनट इज लेफ्ट, तो इस एग्जाम्पल को कल करते हैं आगे सॉल्व। इसके अभी रूल्स आप लर्न कर लेना, मेरे MCQ के लिए तो रूल्स इंपॉर्टेंट है सर।